Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. Today we are going to talk on a very sensitive issue, and that is giving explicit powers to the army, to the Bangladesh army in Bangladesh by the caretaker Prime Minister तो नहीं बोलूँगा, he is an advisor to the government, whosoever is running that government. So क्या ये सही है या क्या ये गलत कदम है? देखिए, किसी भी देश की सेना को, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अगर आप अभूतपूर्व पावर्स दे देंगे टू एंटर इनटू द सिटीज, गिव देम द सिविल रोल्स, गिव देम रिप्लेस देम जो ड्यूटी जो एक्चुअली पुलिस वालों को करनी चाहिए, लोकल पुलिस और द पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी पावर्स अगर आप आर्मी को दे देंगे, द आर्मी इज जनरली मेंट एज द लास्ट रिजॉर्ट. आर्मी का यूज हमेशा लास्ट रिजॉर्ट के लिए होता है, एंड वॉर इज द लास्ट थिंग विच इज टू बी थॉट ऑफ. सो वॉर को भी हम अलग छोड़ते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्लिसिट पावर्स दी गई, देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं दी जाती हैं, इंडिया में भी दी गई हैं, लेकिन दोज आर लिमिटेड टू दोज एरियाज, स्पेसिफिक एरियाज वेयर इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स आर देयर, जहाँ पर इंसर्जेंट्स हाइड कर जाते हैं, सिविलियंस के घरों में पहचानने में मुश्किल होता है, तो दे वेर गिवन द पावर्स टू अरेस्ट एनीबडी विदाउट द वारंट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस. लेकिन ये ब्लाइंड पावर्स देना कि पूरे देश में आप कुछ भी कर सकते हैं, तो एक तरीके से द सिमिलर थिंग, आप कहाँ जा रहे हैं? एक डेमोक्रेसी से आप पूरे डिक्टेटरशिप होने जा रहे हैं, एक डिक्टेटर होने जा रहे हैं. यानी कि जो पहले यहाँ पर था 1971 से पहले जो स्थिति थी, वही स्थिति एक बार फिर से डेवलप हो रही है, एंड बांग्लादेश इज मूविंग टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप इफ दीज पावर्स दे कंटिन्यू, बिकॉज इस पावर्स का कोई अंत नहीं है. एक बारी these powers are given and they are started executing the army, you will find कि इसके जो है धीरे धीरे misuse भी शुरू होंगे. Misuse could be by the personally by the army leaders, army authorities, and दूसरी तरफ जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो भी यूनुस खान वहाँ के एडवाइज़र हैं उस देश के, तो वो जो है किसी के भी खिलाफ कुछ भी करवा सकते हैं. और ख़ास तौर पे उनकी जो दुश्मनी है बेसिकली अगेंस्ट शेख हसीनाज पार्टी, जो कि मुजीबुर रहमान के टाइम से चली आ रही है, एंड दीज आर द पीपल हु डू नॉट रिस्पेक्ट, मैं बोलूँगा जिन्होंने बलिदानी दी इस बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, जो इनकी आज़ादी के लिए लड़े, जो वो स्वतंत्रता सेनानी, जो देश ऐसे लोगों को इज्जत नहीं देता है, वो देश एक न एक दिन तबाह जरूर होगा. So the Bangladesh situation is quite turmoil, and खास तौर पे अभी ये जो पावर्स दी गई हैं, इंडिया को क्या करना पड़ेगा? देखिए, इंडिया को वी नीड टू बी सतर्क, बिकॉज एनी डिसीजंस, वाइल्ड डिसीजंस out of the box can always be taken by anybody, and that since the army will now be controlling एक तरीके से, and army as it is was in hand with the party which was opposing Sheikh Hasina, और जिस तरीके से उन्होंने देश से भागना पड़ा, उसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है. और तो ये इसीलिए कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में. इंडिया नीड टू बी ऑन द अलर्ट. We need to have a proper boundary demarcated and a proper placement of troops. मैं तो कहूँगा कि regular troops को जो है वहाँ पे लगा देना चाहिए in place of the paramilitary. It should be a mix of both. जो less vulnerable areas हैं वहाँ पे paramilitary, the BSF and all these people can be there. Whereas in the other places, sensitive इलाके हैं जहाँ से infiltrations होती हैं, वहाँ पर the regular army need to be placed. So we need to be on the alert. Because slowly you will find that situation going out of control in Bangladesh. अगर elections होते हैं and नई government आती है democratically elected, and they reverse this decision of giving explicit powers to their Bangladesh army, तो situation फिर अलग हो जाएगी. लेकिन अभी बोला गया है कि इलेक्शंस करवाएंगे, बट अभी वो इलेक्शन मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, एंड बांग्लादेश इज मूविंग टुवर्ड्स द डिक्टेटरशिप. सो दिस आर दी certain viewpoints about the situation which is taking place in Bangladesh. तो in case अगर आपके SSB में आता है कहीं group discussion or in your interview, you should be able to give your views based on whatever we have discussed. So I'm quite sure you must have liked the video. Please do not forget to subscribe our channel
like and share the videos as much as possible. Jai Hind viewers.